सद्गुरु के पूर्व जन्म के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्होंने 4 जन्म से अध्यात्म के प्रति एक झुकाव सा अनुभव किया है। अध्यात्म में गहरे से वो लग गए थे 4 जन्म से। 4 जन्म में वो कौन थे? एक बिलीवा नाम का एक आदमी थे जिसको सांप एकदम पसंद था और वो एक निम्न वर्गीय आदमी थे जो एक गांव में रहता था और सांप खिलाना, सांप से प्यार करना, और वो एक विद्रोही किस्म का आदमी थे। उनको ये जात पात पसंद नहीं था और समाज उसका, उस समय का समाज 16वीं शताब्दी का समाज, आपको पता होगा कि कैसा होगा 16वीं शताब्दी का समाज। आज तो यहाँ पर लोग जात पात का बात करते हैं, तो 16वीं शताब्दी में लोग क्या करते थे? तो उस समय वो निम्न वर्गीय परिवार से, निम्न जात से थे, निम्न कास्ट से थे, तो लोग उनका खिल्ली उड़ाते थे। उन्होंने इस बात को विरोध किया। वो ये नहीं चाहते थे कि लोग हमारा ऐसा हालत करें, वो ये नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने लोगों का, समाज का विरोध करना शुरू किया। तो एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने, समाज ने उनको एक पेड़ में बांध लिया और उनको मौत की घाट सुलाने के लिए कसम खा लिया था लोगों ने। और बांधकर कोबरा नाम का एक सांप होता है, वो एकदम जहरीला होता है, उस सांप से उनको डसवा लिया। कई सांपों के डसवाने से उनका शरीर नीला पड़ गया और वो अपने शरीर को छोड़ बैठे। शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने अपने श्वास में ध्यान दिया था। श्वास में ध्यान देते देते उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो इस प्रकार से जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनको परम गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद के जन्म में, जो तीसरा जन्म है, तीसरा और चौथा जन्म में वो शिव बाबा नाम का एक योगी, शिव योगी नाम का एक साधक और योगी बनकर उन्होंने ढेर सारी तपस्या किया था, घोर तपस्या किया था उन्होंने। और तीसरा जन्म में वो 37 वर्ष तक जिए थे, तपस्या करके, साधना करके। और ये जो दूसरी जन्म में वो उनको शिव बाबा ही कहते थे लोग। तो वो 55 वर्ष तक जिए उस समय, वो भी साधना करके, तपस्या करके। पर उस समय वो क्या चाहते थे कि वो समाज को कुछ देना चाहते थे अपना तपस्या साधना के बल से। पर ये बात पूरा नहीं हो पाया था उस समय। तो इसलिए उन्होंने इसलिए एक, उनके अंदर एक इच्छा था, संकल्प था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए। तो इससे पिछले जन्म में वो सद्गुरु ब्रह्मा के रूप में उन्होंने जन्म लिया, सद्गुरु ब्रह्मा के रूप में। तो उस समय भी उन्होंने तपस्या कर ली, साधना कर ली। गुरु ने उनका आज्ञा चक्र में छू लिया था। आज्ञा चक्र में छूने से उनको समाधिस्थ हो गए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वो क्या चाहते थे कि लोगों को, वो एक ध्यान लिंगम बनाना चाहते थे और इसके लिए खर्च बहुत ज़्यादा पड़ता था। और उन्होंने उस जन्म में ध्यान लिंगम बनाने के लिए
एक जो पैसे की इंतज़ाम नहीं किया था, उनके पास जनशक्ति नहीं था, धन शक्ति नहीं था, इसलिए उन्होंने ये करना उनके लिए संभव नहीं हुआ उस ब्रह्मा सद्गुरु ब्रह्मा के जन्म में। तब उन्होंने क्या कर लिया कि उस जन्म में उनका एक संकल्प था। उन्होंने अपने शिष्यों को बता लिया था कि मैं अब इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर सका, मैं आने वाले जन्म में सब कुछ प्लानिंग करके आऊँगा। जो भी एक लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं अवश्य आऊँगा, तुम सबको मैं मिलूँगा और ध्यान लिंगम भी हम लोग बनाएंगे, हम लोगों को बताएंगे। ये बात कर लिया उन्होंने। तो इस जन्म में वो सद्गुरु के रूप में आ गए भारत में। तो उन्होंने ध्यान लिंगम भी बनाया, लोगों को समझाया बुझाया। तो उनके हम अभी देख सकते हैं कि उनका फॉलोअर्स कितने हैं। इंडिया में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है उनके, विश्व में उनके करोड़ों फॉलोअर्स है। उनका जो एक पिछले जन्म का संकल्प था, इच्छा था, वो अब पूरा हो रहा है। तो हम लोग इस बात से क्या समझ सकते हैं कि हम लोग कभी भी अपने आप को, हमको जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु का जो एक संकल्प था पिछले जन्म में, वो जो चाहते थे कितने जन्म के बाद वो पूरा हुआ। तो किसी का संकल्प कभी भी टूटता नहीं है। कोई चाहे तो अपने संकल्प, क्योंकि संकल्प एक ऊर्जा है, ऊर्जा किसी न किसी रूप से पूरा होता ही है। चाहे वो आज नहीं हो तो कल होगा। कल मतलब ये मत समझिए कि कल मतलब इतने वर्ष के बाद, इतने 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद, क्योंकि समय का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। समय तो सापेक्ष होता है, समय का हिसाब किताब नहीं है। तो इसलिए किसी न किसी समय में तो वो अवश्य पूरा होगा। हमको ये बात जाननी चाहिए। तो इस बात जानकर हमें कार्य करने चाहिए, तो हमारा कार्य सफल होगा। धन्यवाद।